Today we will start the chapter 3 of history, the Sultans of Delhi. In this chapter we will read about the sources of the Delhi Sultanate, Slav dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, administration in the Sultanate, society and economy, decline of the Sultanate. देखिए सल्तनत जो है, जो सुल्तान्स थे दिल्ली के, उनका जो रूल्स था उसको ही सल्तनत कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, जो रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। द क्रॉनिकलर महनाज ए सिराज रिकॉग्नाइज हर टू बी अ मोर एबल एंड क्वालिफाइड रूलर देन ऑल हर ब्रदर्स। She faced a lot of hardship after succeeded her father to the throne of Delhi and was the eventually removed and executed. देखिए क्या था, ईयर 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, वो सिंहासन पर बैठी थी। उस समय जो मिनहाज सिराज था, उसने ये माना कि वो जो थी अपने सभी भाइयों से बहुत अधिक ज़्यादा एबल थी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी, लेकिन फिर भी एक रानी को, एक फ़ीमेल को अपने रूलर के रूप में देखना लोगों को स्वीकार नहीं था। वो लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो और भी लोग थे दरबार में, वो भी मतलब कि उनसे खुश नहीं थे और उनको 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया था। ड्यूरिंग द, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमका। ड्यूरिंग द ईयर 1206 to 1526 CE, a series of rulers who ascended the throne of Delhi remained the supreme political authority in India. देखिए, इससे पहले जो चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरह से छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, नए नए जो रूलर्स थे वो उभर कर सामने आ रहे थे, लेकिन उसमें कहीं भी दिल्ली को बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं था उसमें दिल्ली का। तो दिल्ली जो थी किस तरह से एक कैपिटल बनी, धीरे धीरे लोगों ने कैसे अपना वहाँ पर शासन किया, सबसे पहले कौन थे जिन्होंने वहाँ पर शासन किया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो थे वो तो तैमूर थे, राजपूत वंश के तैमूर थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, कौन थे? तैमूर। इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, तैमूर थे। तैमूर के बाद तैमूर को चौहान ने हराया था, चौहान थे, फिर पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उसके बाद जो आया आपका तुर्की शासक आया, तुर्की शासन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तुर्की जो थे आपके, उनको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम सोर्सेज पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। बिसाइड इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, देयर आर न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्रियस that have been maintained. These records were known as Twarik, plural of Tariq, and were written in Farsi, the official language in Delhi Sultanate. Twarik were written by learned men that included poets, courtiers, secretaries, and administration. दिल्ली जो सल्तनत है उसके बारे में हमें किन किन चीज़ों से पता लगता है? जो उस टाइम्स के इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे, कॉइन्स थे, उस टाइम्स की जो बिल्डिंग्स थी, उनसे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लगता है। लेकिन जो मोस्ट रिकॉर्ड्स थे, मोस्ट फेमस रिकॉर्ड थे, वो थी त्वारिक। त्वारिक होता है तारिक का प्लूरल फॉर्म, तारिक। ठीक है, और ये तारिक जो थी उस टाइम पे फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, जो सुल्तान थे उस टाइम पे, उन जो लिखवाते थे वो कौन से, फ़ारसी लैंग्वेज में उसको लिखते थे, और जो इनको लिखते थे वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते थे। ठीक है, उस टाइम भी जो भी इंसिडेंट होता था उसको उसमें एक्सप्लेन किया करते थे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, जो तुर्की शासन था जिसकी भी हमने बात की, तुर्की शासन। ठीक है, और चौहान के बाद जो तुर्की शासन हुआ था उनको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने तुर्की शासन बनाया, तुर्की शासन को इस्टेब्लिश किया था, वो जो था स्लेव था, मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी स्लेव होते हैं मतलब कि दास, गुलाम वंश। तो मोहम्मद गौरी जब 1260 में
एक्सपायर हुए तब। तो स्लेव डायनेस्टी कैसे शुरू होती है? स्लेव डायनेस्टी जो मोहम्मद गौरी था वो 1206 में एक्सपायर होता है। उसके बाद उसका कोई भी लीगल हायर्स नहीं था, ठीक है। तो उसकी जो टेरिटरीज थी उसको, जो उसके स्लेव्स थे, दास थे, उनके बीच ही बांट दिया जाता है। उसमें सबसे जो मोस्ट फेमस था वो था उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसको ही मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी के बाद उसको ही वहाँ पर रूलर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ही फाउंडेड द ममलुक डायनेस्टी, ठीक है, ममलुक डायनेस्टी। और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसका यही नाम ज़्यादा फेमस है, स्लेव डायनेस्टी। ममलुक्स वॉज एन अरेबिक टर्म है, एक अरेबिक वर्ड है ममलुक, जिसका मीन्स क्या है, स्लेव्स। अब हम नेक्स्ट जो इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।